हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीवीएफन। कि क्या ऐसा हो सकता है लिस्ट व्यू में कि जहां पे जब हम किसी भी कस्टमर पे क्लिक करें तो उससे रिलेटेड जितने भी इनवॉइस है वो हमें शो हो जाए, और अगर सेम उसी पे हम दोबारा क्लिक करें तो ये हाइड भी हो जाए। उसी तरह किसी भी कस्टमर का अगर देखें तो उसका डिटेल शो भी हो जाएगा। एक साथ में सबका देखना चाहे तो सबका भी देख सकते हैं। जिसका जिसका आपको देखना है, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है और उसके सारे इनवॉइस डिटेल यहाँ पे दिख जाएंगे। और उसी तरह हाइड करना है तो आप जिसको जिसको खोल रखे हैं उससे आप जस्ट एक बार और क्लिक करेंगे और उसके इनवॉइस डिटेल जो है हाइड हो जाएंगे। इसमें तो यह है कि चलो आप लिस्ट व्यू में ड्रिल डाउन मेथड कैसे यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि इसमें एक बहुत बड़ा इशू है लिस्ट व्यू में, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। लिस्ट व्यू में डाटा ऐड करने के वक्त होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपके लिए यूजफुल होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर ले। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अनलॉक द पावर ऑफ VBA। तो देखिए इसमें हमने किया क्या है, यहाँ पे तो जस्ट एक सिंपल लिया है जिससे कि आप इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो आप इस मेथड को यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारा क्या है, कस्टमर है। जितने भी कस्टमर है उसका एक कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी आप कुछ भी रख सकते हो, और यहाँ पे उनका डिटेल है। अब इनका यहाँ कस्टमर है तो इनके सारे इनवॉइस हमने इसी सीट में यहाँ पे रख रखा है। इनवॉइस नंबर के साथ डेट, अमाउंट, नेम, एड्रेस और एम्प्लॉय आईडी। हालांकि अगर आप नेम और एड्रेस नहीं भी रखना चाहते हैं तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन अभी हमने रखा है तो वो आप मेथड में जान जाएंगे कि अगर नहीं रखना है तो क्या करना है और रखना है तो क्या करना है। बट ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर आईडी आपके इस डाटाबेस में भी होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे वीवीए में। तो हम वीवीए में चलते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं एक यूजर फॉर्म। अब हम यहाँ पे एक लेंगे लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसे डाल देते हैं। अब इसके डिजाइन वगैरह को हम चेंज करते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। तो हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसके फॉन्ट्स वगैरह को हम चेंज कर देते हैं। तो फॉन्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे और इसे कर देते हैं 10 और ओके कर देते हैं। जब यहाँ पे रन करें तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि जब आपका यूजर फॉर्म शो हो तो यहाँ पे आप चाहेंगे कि जितने भी हमारे कस्टमर हैं उसका क्या आना चाहिए, डिटेल आना चाहिए। तो वो डिटेल लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइज के समय में ये सारा आइटम हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे वीवीए में। इसको हम कर देते हैं शो मॉडल, जिससे कि हम रन टाइम में सीट को देख सके। तो हम शो मॉडल में जाएंगे और इसको कर देंगे फॉल्स। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसका हेडर यही आ जाए, कस्टमर नेम, ईमेल आईडी, स्टेट, जो जो यहाँ है वही चीज। तो हम इस चीज को कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर फॉर्म में चलेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे इनिशियलाइज इवेंट में, और इसको आप हटा दीजिए और यहाँ पे कीजिए विथ मी डॉट लिस्ट व्यू वन और यहाँ पे इंड विथ कर लीजिए। देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप लिस्ट व्यू में डाटा आइटम ऐड करना चाहेंगे तो ये इसका व्यू जो है, व्यू ये आना चाहिए रिपोर्ट व्यू में, LWL रिपोर्ट व्यू में। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अगर लिस्ट वगैरह कर देंगे तो वो आइकॉन की तरह हो जाएगा, तो उसके बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि इसमें ग्रिड लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए। ग्रिड लाइन का मतलब होता है कि जैसे एक्सेल सीट पे यहाँ पे ये देख रहे हो जैसे दिख रहा है ये ग्रिड, उस तरह का क्या आप देखना चाहते हो तो वहां पे आप कर दो ग्रिड लाइन्स इक्वल टू ट्रू। देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन आपको दिखना शुरू हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम सिलेक्ट करें तो ये पूरा रो सिलेक्ट हो। तो पूरा रो सिलेक्ट हो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डॉट फुल रो सिलेक्ट इक्वल टू ट्रू। फाइन। अब हम इसमें कॉलम हेडर ऐड करेंगे, यानी हेडर बनाएंगे। तो हेडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कितना हेडर लेना है, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लेना है। तो ये कितने टोटल कॉलम है, तो टोटल कॉलम हमारे पास यहाँ पे है 7। तो हम एक लूप चला लेते हैं 7 का। हम कहेंगे फोर हेडर इक्वल टू 1 to 7। नेक्स्ट हेडर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंगे डॉट कॉलम हेडर्स, सॉरी हेडर्स कीजिएगा, डॉट ऐड। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है, एक की हमें नहीं देना है तो की छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना टेक्स्ट, जैसे जैसे आप कॉमा प्रेस करेंगे वैसे वैसे आपको दिखाई देगा। आपने कुछ नहीं लिखा तो इंडेक्स देना है, कॉमा देंगे तो की लिखना है, और टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे। तो टेक्स्ट हमें क्या चाहिए, तो टेक्स्ट हमें चाहिए सीट वन डॉट रेंज। किस रेंज में चाहिए, अगर आप देखें
तो इसका क्यू है। तो इसका अगर नंबर अगर मुझे निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो कॉलम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे और इसे ड्रैग कर देंगे। तो 17 से लेके 23 तक करना है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 17 टू 23 तक। और यहाँ पे करेंगे सीट वन रेंज। हमारा यहाँ पे क्या है, कॉलम नंबर डायनामिक है, यानी कॉलम बदल रहा है। तो हम यहाँ पे रेंज का यूज नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे डॉट सेल्स। रो नंबर कितना है? 1। और कॉलम नंबर कितना है? तो हेडर कॉलम है। अब अगर हम इसको रन कर दें तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे सारे सारे हेडर ऐड हो गए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका विड्थ थोड़ा बदल जाए। तो हम इसके क्या करते हैं कि यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जब आप कॉमा डालेंगे तो देखिए यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ आ रहा है। तो हम इसे कर लेते हैं 100 और इसे हम रन कर देते हैं। अभी ये क्या है, सारा का सारा लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर आपको इसको सेंटर करना है, हम चाहते हैं कि सारा सेंटर हो, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट आपने यहाँ पे क्या होता है, कॉमा देने के बाद अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे 1 होता है राइट के लिए और 2 होता है सेंटर के लिए। तो अगर आपने 2 ऐसे लिख दिया तो यहाँ एरर आएगा। ये एरर क्यों आएगा समझिए। ये कह रहा है कि द फर्स्ट कॉलम इन ए लिस्ट व्यू कंट्रोल मस्ट बी लेफ्ट अलाइन। तो पहले कॉलम के लिए आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर इसी को कॉपी कर लीजिए आप और यहाँ पे कीजिए इफ हेडर ग्रेटर देन 17 देन ये काम करे, यानी जो कॉलम का अलाइनमेंट है वो चेंज हो, जो है जैसे है उसी तरह रहे। यहां से कॉमा हटा दीजिए और रन कर दीजिए। तो अब कोई एरर नहीं आएगा। आप देखेंगे सारा आपका सेंटर में हो गया है। कस्टमर आईडी जो है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, क्योंकि लिस्ट व्यू में पहला कॉलम जो है वो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इससे कर देते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट ही, राइट। तो हम यहाँ पे चलेंगे और इस सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह का जब कभी आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। उस एरर को फिर आप हैंडल कैसे करेंगे वो भी सीखना बहुत जरूरी है। तो अभी हम ये सब हटा देंगे, हम केवल लेफ्ट रखते हैं। अब यहाँ पे हेडर हमारा लग गया। अब हेडर लगने के बाद हमें क्या करना है कि इसमें जो है हमें डाटा को ऐड करना है। तो कौन सा डाटा ऐड करना है? तो ये वाला डाटा ऐड करना है। तो एक चीज और ध्यान रखिए कि डाटा को अगर हमें लेना है तो हम क्यों ना एक इसका वैल्यू स्टोर कर ले, जिससे कि बार बार हमको सीट में ना जाना पड़े। क्योंकि उससे सीट में अगर बार बार जाएंगे ना तो आपका कोड जो है वो स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डाटा अरे वेरिएबल ले लेंगे, कस्टमर डीबी इक्वल टू सीट वन डॉट रेंज। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसका कभी फ्यूचर में ऐड करेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। तो हमें ये डायनामिक बनाना है। तो डायनामिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लास्टो निकालेंगे इसका, राइट। तो इसका लास्टो निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सा है, बहुत छोटा सा कोड है। वो कोड क्या है, हम निकालेंगे लास्ट रो इक्वल टू सीट वन डॉट रेंज क्यू एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्सअप डॉट रो। अब यहाँ पे हम करेंगे रेंज क्यू वन नहीं लेना है, ध्यान रखिए कहाँ से लेंगे अब रेंज, क्योंकि हमने हेडर तो ले लिया है ना। तो हमें केवल क्या लेना है, केवल ये डाटा लेना है। तो हमारा डाटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो हम यहाँ पर देंगे A2 से लेकर और कहाँ तक है, W तक है। तो हम यहाँ कहेंगे W एंड लास्ट रो। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इसे डालें तो ये क्या हुआ, एक एरे में चला आया। लेकिन आपको मालूम है कि इस वेरिएबल को हमें बार बार यूज करना है। तो इसको अगर कंप्यूटर के मेमोरी में डाल देना है कि जब तक ये एप्लीकेशन खुला रहे तब तक वो वैल्यू स्टोर किए रहे, उसके लिए बार बार हमें सीट में ना जाना पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पब्लिक वेरिएबल बनाना होगा। पब्लिक वेरिएबल का मतलब कि आपको इस मॉड्यूल में, जो इस मॉड्यूल में कहीं पे किसी भी प्रोसीजर में हम उस कोड को यूज कर सके। तो हम यहाँ पे करेंगे डीम कस्ट डीबी एज ए वेरिएंट। आप यहाँ पे रेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम वेरिएंट डाल रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे एक हम फिर से ये लिस्ट व्यू का जो आइटम है इसको हम फिर से यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ करेंगे विथ मी डॉट लिस्ट व्यू वन और फिर यहाँ पे इंड विथ करेंगे। अब देखिए ये अलग अलग इसलिए कर रहा हूं कि उससे पता चले कि ये हेडर को लगाने के लिए कर रहा हूं, ये हम डाटा को स्टोर करने के लिए ले रहे हैं। उसके बाद करेंगे एक वेरिएबल और यहाँ पे ले लेते हैं। वेरिएबल क्या लेंगे, लिस्ट आइटम एज ए लिस्ट आइटम। और यहाँ पे करेंगे सेट लिस्ट आइटम इक्वल टू डॉट लिस्ट आइटम डॉट ऐड। यहाँ पे ऐड करना होता है। लिस्ट व्यू में क्या है कि सबसे पहले पहला कॉलम आपको ऐड करना होगा, जैसे कि आप लिस्ट बॉक्स में करते हैं ना,
ऐड आइटम, जैसे आप पहले लिस्ट व्यू में पहला जब लूप के थ्रू ऐड करते हैं तो ऐड आइटम का यूज करते हैं, उसी तरह इसमें भी पहले आपको ऐड करना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कोड अलग है। यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट करना है, और यहाँ पे सेम वही है, इंडेक्स है तो हमें नहीं देना है, की नहीं देना है, डायरेक्ट टेक्स्ट देना है। तो टेक्स्ट हमें कहाँ से लाना है? अब अभी हमने आपको बताया था कि ये टेक्स्ट हम इसमें जो डाटा हम डालेंगे, मतलब कि ये जो डाटा डालेंगे कहाँ से डालें? हमें तो यहाँ लूप चलाना होगा, तभी तो ये सारा डाटा आएगा। लेकिन अगर लूप चलाएंगे तो क्या सीट में जाके चलाना है? तो नहीं, हमने इसीलिए इस डाटा को यहाँ पे स्टोर किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, फोर कस्टमर रो इक्वल टू एल बाउंड, और हमारा क्या था, कस्टमर डीबी टू यू बाउंड कस्ट डीबी, और यहाँ पर इसको कर दीजिए नेक्स्ट कस्ट रो, और यहाँ पे हम कर देंगे कस्ट डीबी, और यहाँ पे रो कौन सा रहेगा? तो कस्ट रो रहेगा, क्योंकि जो रो यहाँ पे चल रहा है लूप में, उसी रो का डाटा उसी रो का डाटा हमें यहाँ पे चाहिए, राइट? तो यहाँ पे करेंगे कस्ट रो कॉमा, कितना नंबर वैल्यू चाहिए? तो पहला नंबर चाहिए, लेकिन पहला नंबर चाहिए तो यहाँ पे पहला नंबर हम डाल दिए, राइट? और इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें ये सारा डाटा उठाना है, मतलब क्या निकालना है, दूसरा से लेके 2 3 4 5 6 7 तक, यानी 2 से 7 तक एक दूसरा कॉलम चलाना होगा। तो यहाँ पे करेंगे फोर, आगे बढ़ा देते हैं, फोर कस्ट कॉलम इक्वल टू 2 to 7, नेक्स्ट कस्ट कॉलम। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेंगे लिस्ट आइटम डॉट लिस्ट सब आइटम डॉट ऐड कॉमा, यहाँ पर टेक्स्ट हम क्या देंगे? यहाँ पर टेक्स्ट टेक्स्ट तो वही देंगे, कस्ट रो कॉमा, अब दूसरा से स्टार्ट करेंगे, यही करेंगे आप, लेकिन यहाँ पे दूसरा से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा हम कहाँ से देंगे? ये दो कहाँ से देंगे? क्योंकि ये हमारा क्या है, डायनामिक है, बदल रहा है। तो हम यहाँ पे डालेंगे कस्ट कॉल, राइट? अब आप इसको एक बार रन कीजिए। आप जैसे ही रन करेंगे तो आप देखिए आपका सारा डाटा यहाँ पे ऐड हो गया है। लेकिन आपने देखा होगा इंट्रो में मैंने बताया था कि इसका कलर कुछ और था, हम कलर कैसे चेंज करें। देखिए, आपको अगर लिस्ट आइटम के लिए जो पहले कॉलम के लिए कलर वगैरह चेंज करना है तो उसका कोड अलग लिखना होगा, और जो उसके बाद आइटम है उसका कोड अलग लिखना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो यहाँ पे करेंगे लिस्ट आइटम डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, हम बोल्ड भी करना चाहते हैं। उसके बाद करेंगे जो लिस्ट आइटम, उसके बाद होगा लिस्ट आइटम डॉट फोर कलर इक्वल टू वीवी ब्लू कर दीजिए, राइट? हम यहाँ पे दे देते हैं। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसके आइटम भी ब्लू हो, क्योंकि अगर अभी आपने रन किया तो देखिएगा पहला वाला कॉलम केवल कलर हुआ है, बाकी सब नॉर्मल है, बोल्ड भी नहीं है। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या है, इसी में आप जाएंगे, और इस लूप के बाद इसी लूप में ही चलाना है, ध्यान रखें। यहाँ पे करेंगे लिस्ट आइटम डॉट लिस्ट सब आइटम, और इसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे देना होगा। तो आपको पता है इंडेक्स नंबर अगर कस्टमर कॉलम डालेंगे यहाँ पे, यानी कॉलम नंबर, तो आपने इससे पहले मेरा जो सेल परचेज इन्वेंट्री जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो लिस्ट सब आइटम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक नंबर से। तो यहाँ पे क्या करना होगा, -1 डॉट फोर कलर इक्वल टू वीवी ब्लू कर देंगे, और इसी तरह इसी को कॉपी कर लीजिए पूरा, और इसको ही बोल्ड करना है, क्योंकि हमें बोल्ड करना है तो हम यहाँ पे भी डाल के कर देंगे बोल्ड इक्वल टू ब्लू। अब आप इसे रन करेंगे तो सारा डाटा आपका ब्लू कलर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा काम हो गया इनिशियलाइज करने का, तो हमारा ये लिस्ट व्यू तैयार हो गया। एक चीज और देखिए, यहाँ पे डाटा ऐड होने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईमेल में अजय कुमार आ रहा है या नेम में डेट आ रहा है, ये इनवॉइस का डिटेल क्यों आया? तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, कस्ट डी में जो हमने यहाँ दिया है 17 से 23, तो A2 से W हमने ले लिया है कस्ट डी, देख लीजिए ये हमने यहाँ पे गलती किया है। A2 से हमें नहीं लेना था, कहां से लेना था, Q2 से लेना था। तो हम यहाँ पे कर देंगे Q2। अब इसे हम रन करेंगे तो आप देखेंगे अभी सही आया, आपका नेम, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टेक्ट और स्टेट, और साथ में यहाँ पे आपका कंट्री आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। जब आप कोडिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्यूरी होगा कि हम यहाँ पे कहीं कहीं हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन कस्ट रो के लिए या कस्टमर कॉल के लिए कोई डाटा टाइप हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल नहीं ले रहे हैं। तो देखो वो मैंडेटरी नहीं है लेना। आप जैसे ही कस्ट कॉल इक्वल टू 2 to 7 दोगे तो ये ऑटोमेटिक इसको इंटीगर या लॉन्ग मान लेगा ये। और ये मैंने इसलिए दिया है वेरिएबल
क्योंकि देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देते हैं ना तो कोड लिखने में आसानी हो जाती है। जैसे आप देखो, अगर मैं यहां से हटा दूं इसको, बीम को, और यहाँ पर जो अभी मैंने ऊपर कोड लिखा है उसी को लिखता हूं, तो डॉट करूंगा तो देखिए कोड नहीं आया ना, शो नहीं कर रहा है, क्योंकि सारा कोड तो याद में रहता नहीं है। तो इसीलिए कुछ चीजों को अगर आप डिफाइन कर देंगे, उसके बाद अगर जैसे ही उस आइटम को लिख के डॉट डालेंगे तो उसका जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सारा आपको दिखेगा। तो उससे क्या होता है कि स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होने से बच जाता है, और यहां से लेके आप कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए खासकर। बाकी डाटा टाइप के लिए जैसे स्ट्रिंग हुआ, इंटीगर हुआ, लॉन्ग हुआ, बुलेन हुआ, तो इसके लिए हम वेरिएबल डिफाइन नहीं करते। अब क्या करना है कि जब हम रन कर रहे हैं तो हमने क्या कहा था कि जब हम इस पे क्लिक करें तो उसका डिटेल आना चाहिए। तो डिटेल वो कहाँ से आएगा? तो आप सीट में देखोगे जहां पे ये सारे डाटा है, ये वाले डाटा जो इस कस्टमर से रिलेटेड जितने भी इनवॉइस है वो डाटा यहाँ पे है, राइट। तब ये सारे डाटा हमें यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे लाएंगे तो इसके लिए जैसे हमने इसको डाटा स्टोर किया था इसको भी कर लेते हैं स्टोर, जिससे कि बार बार सीट में जाके डाटा स्टोर ना करना पड़े। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और यहीं पे इनिशियलाइज के टाइम में ही हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको दोबारा से रन करके और यहाँ पर ए कर देते हैं, क्योंकि इस बार हमें किसका चाहिए, हमें इस वाले डाटा का चाहिए रिकॉर्ड, यानी जो भी डाटा है। तो हम यहाँ पे ए कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, और यहाँ हम कर देंगे कस्टमर इनवॉइस के नाम से, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे A2 से लेकर, और यहाँ पे देखिए A2 ही देंगे हम, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें क्या करना है, आपने देखा होगा इंट्रो में कि हम यहाँ पे सबके ऊपर ये भी ले रहे थे, अमाउंट, डेट, नेम और एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी भी ले रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ए से लेके एफ तक, क्योंकि ये एफ तक है तो हम एफ तक ले रहे हैं। हालांकि एफ नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा, लेकिन क्योंकि हमें कंडीशन मैच करना है, तो अगर ये हम स्टोर नहीं करके रखेंगे तो वो कंडीशन कहाँ पे चेक करेगा, जो क्राइटेरिया है वो कहाँ पे चेक करेगा। तो इसीलिए हम इस पूरे डाटा को लेंगे। तो यहाँ पे लिए, और इसी तरह जैसे यहाँ पे हम वेरिएबल है ना कस्टमर इनवॉइस, उसी तरह यहाँ पे भी हम ले लेंगे डीएम कस्टमर वेरिएंट, कस्टमर इनवॉइस एज ए वेरिएंट। तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों डाटा स्टोर होके कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे रहेगा, जिससे कि जब हम डबल क्लिक वगैरह या सिंगल क्लिक का इवेंट करेंगे तो वहां पे हमें दिखाई देगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं लिस्ट व्यू में। लिस्ट व्यू पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम क्लिक इवेंट पे डाल देते हैं। इससे हम हटा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका कोड लिखने के लिए, क्योंकि ये कोड जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे मैंने बना लिया था और टेस्ट कर लिया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इसे कॉपी करके हम यहाँ पे डालेंगे। तो जो एक मेन था, जो प्रोसेस था, उसको आपने यहाँ पे सीख लिया है। उसी प्रोसेस को 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं, जहां हम बना रखे हैं उसी को हम कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि इससे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, और ये मेथड मैंने आज ही बनाया है, जिसके कारण से अभी लगभग 8:30 7:30 में रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी देर बाद में अपलोड कर पाऊंगा। इसीलिए जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपको बता दूं। तो चलिए, यहाँ पे एक कस्टमर रो वेरिएबल लेंगे। तो ये वेरिएबल हमने क्यों लिया है, ये बेसिकली जब दोबारा रिपीट करेंगे इसको ऐड करना। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ ले पहले। जैसे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट किया, सपोज इट मान लीजिए कि हमने इस पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो इनवॉइस डिटेल है वो कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। ये इंसर्ट हो रहा है दूसरे कॉलम से, यानी पहले कॉलम को हमने क्या रखा है, ब्लैंक रखा है। लेकिन आपको मालूम है कि लिस्ट व्यू में पहले कॉलम को आप ब्लैंक रख ही नहीं सकते हैं। आपको मैंने बताया कि पहला कॉलम आपको तो ऐड करना ही पड़ता है। तो हम इस तरह कैसे ऐड किए हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें अब क्या है कि जब हम इसको इंसर्ट करेंगे उसके बाद ये क्या होगा, सारा डाटा हमें पहले से जो डाटा है उसे हमें डिलीट करना होगा। तो डिलीट करना होगा और दोबारा से मुझे ऐड भी करना होगा। ऐड करना होगा तो हमें कस्टमर रो पता होना चाहिए ना कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कस्टमर रो हमने वेरिएबल ले लिया है। उसके बाद ये लिस्ट व्यू का हमने बता दिया है। अब देखिए ये क्या है, सिलेक्टेड रो इक्वल टू सेलेक्ट सेल रो इक्वल टू सिलेक्टेड आइटम डॉट इंडेक्स। मतलब ये हमें बताएगा कि हम कौन सा रो सिलेक्ट कर रहे हैं। सपोज इट मान लीजिए कि हमने ये वाला सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आप इफेक्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए कितना है, 3 नंबर आ गया।
अब जैसे ही 3 नंबर आया तो अब हमें देखना है कि इस टोटल लिस्ट व्यू में टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो उसके लिए हमने यूज किया लिस्ट आइटम डॉट काउंट का टोटल रो के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टेड रो और टोटल रो मिल गया। मतलब इसका निकालने का कारण क्या है, हम ये चाहते हैं कि ये टोटल रो 9 है, सिलेक्टेड रो हमारा 9 है, 3 है, तो 3 के आगे का जहां तक डाटा है ना सारा डिलीट हो जाए। लेकिन निकाल आगे कोड रन करने से पहले हम एक उसको कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन क्या दे रहे हैं कि कस्टमर रो अगर तो इनवॉइस पे जब क्लिक कर रहे हो, सपोज दैट मान लो कि हमने इसे रन किया, अब मान लीजिए हमने इस पे क्लिक किया, तो ये जब रन करेगा ना तो ये क्या हुआ, कस्टमर नेम क्या हो गया, यहाँ पे कस्टमर इक्वल टू एम्प्टी है, क्योंकि जो हमने सिलेक्टेड किया आइटम वो क्या है, एम्प्टी है। तो ये कोड रन नहीं करेगा और यहाँ पे अननेसेसरी दिक्कत नहीं होगी। किसी चीज पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस पे क्लिक कर रहे हैं, कोई कोड चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप इस पे चेंज क्लिक करेंगे ये क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्यों क्या हुआ, क्यों आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर जो है वो C3 आ गया है, यानी है यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया है वो है। अब देखिए अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि टोटल रो माइनस सिलेक्टेड रो लेस देन 1 देन गो टू कस्टमर इनवॉइस। अब ये हमने क्यों दिया है, तो चलिए इसके लिए हम बताते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने लास्ट पे क्लिक, तो अभी तो आइटम है यहाँ पे, तो ये बाहर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए टोटल रो कितना है, 9 है, यहाँ पे टोटल सिलेक्टेड रो कितना है, 9 है, तो ये क्या हुआ, बाहर आ गया। मतलब ये तो ऑलरेडी इसके नीचे कोई डाटा है नहीं, तो डिलीट तो करेगा नहीं, तो ये सीधा आगे चला जाएगा। कहाँ, जहां पे कस्टमर को कस्टमर का इनवॉइस ऐड करना है। तो अभी हम इनवॉइस ऐड नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऊपर ही चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टोटल रो सिलेक्टेड रो, यहाँ पे लेस देन 1 नहीं है, 1 है, तो क्या हुआ, इफ सिलेक्टेड रेट लेस देन 1 देन मैसेज बॉक्स आएगा सेलेक्ट करेक्ट कस्टमर। लेकिन ये इसकी जरूरत नहीं है, ये यहाँ नहीं आएगा। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे मैंने दिया है ऑन एरर गो टू लास्ट लाइन। लास्ट लाइन आप देखेंगे कि हमने कमेंट बनाया है यहाँ पे कि सीधा बाहर आ जाओ। सीधा बाहर क्यों आ जाओ, उसका रीजन ये है कि सपोज मान लीजिए कि इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट करके और एक काम करते हैं, इसको अभी यहाँ पे रन कर दीजिए और इस वाले पे क्लिक करते हैं C9 वाले पे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे पहला डिलीट किया, दूसरा डिलीट किया, तीसरा डिलीट किया, चौथा डिलीट किया, सारा डिलीट हो गया, मात्र एक बचा हुआ है, एक और डिलीट किया। अब ये अगला बढ़ जाएगा ना तो यहाँ एरर आएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे जब डिलीट हुआ तो इसके आगे यहाँ पे कोई डाटा है ही नहीं। जब नहीं है तो ये क्या करेगा, एरर आएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जैसे ही यहाँ पे एरर हो तो ये क्या हो, सीधा लास्ट लाइन पे चला जाए। लास्ट लाइन का मतलब क्या है कि कोड से बाहर आ जाए, अननेसेसरी ये कोड क्यों रन करेगा। इसका मतलब है कि जो छुपा जो दिख रहा था उसको आपने हाइड किया है, राइट। जब हाइड किया है और जब उस पर दोबारा क्लिक करके डिलीट कर रहे हैं तो वो डिलीट होके बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई डाटा तो आपने कैप्चर किया ही नहीं। अब यहां तक हो गया तो इसको स्टॉप करके बाहर आ जाइए। अब सपोज दैट मान लीजिए कि इस पे हमने दोबारा क्लिक किया, देखिएगा यहाँ पे क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे डिलीट होके हमने ये दिया है एग्जिट कोड इक्वल टू ट्रू। एग्जिट कोड इक्वल टू ट्रू हमने क्यों दिया है समझिए, वो हमने इसलिए दिया है कि सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे आइटम डिलीट करने लगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम दोबारा डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आइटम डिलीट हो गया तो यहाँ पे भी तो आगे का कोड रन नहीं करना चाहिए ना। अगर ये डिलीट भी हो रहा है तो भी ये बाहर निकल जाना चाहिए। तो इसीलिए लूप के अंदर कोई इफ कंडीशन नहीं था, तो इसीलिए हमने एक बुलेन बना लिया यहाँ पे और कहा कि जैसे ही इसमें डिलीट होगा इसका मतलब है कि जो डाटा इसमें पहले से ऐड किया था उसको डिलीट किया है, तो हमें आगे का कोड कुछ करना नहीं है। सपोज दैट मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ एक बार और, चलिए। सपोज दैट मान लीजिए हमने इस पे क्लिक किया, इसको रन कर दीजिए। अब अगर हम दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डिलीट ही करना है ना केवल। और जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो ये डाटा ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, तो हमें कोड चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जस्ट इस पे क्लिक करके छोड़ेंगे, ये केवल डिलीट करेगा डाटा और सीधा बाहर निकल जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेरी होगा कि हमने यहाँ पे बुलेन देने की जरूरत क्या थी, हम डायरेक्ट यहीं पे एग्जिट सब लिख देते। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर जैसे ही डू अनटिल के अंदर आप एग्जिट सब देते तो एक ही डाटा को डिलीट करता और ये बाहर निकल जाता, फिर आपके बाकी डाटा को ये डिलीट ही नहीं करता। इसीलिए हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया कि अगर एग्जिट को ट्रू है वो हम बाहर जाके चेक कर रहे हैं, इस लूप को पूरा चलने दे रहे हैं। जब लूप पूरा चल रहा है उसके बाद इसको निकाल रहे हैं बाहर कि भाई इसके आगे अब डाटा को ऐड नहीं करना है, तुम बाहर आ जाओ। तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि अब फर्स्ट टाइम, अब केस आता है फर्स्ट टाइम का, कि आप फर्स्ट टाइम जब सिलेक्ट करते हैं
तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम चलते हैं, इस पे यहाँ पे स्टॉप लगाते हैं और रन करते हैं। फर्स्ट टाइम हम इसको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमने कितने नंबर पे क्लिक किया है, पहले देख लीजिए 3 नंबर है, मतलब हमने राजा को सिलेक्ट किया है। अब जैसे ही राजा को सिलेक्ट किया तो राजा से रिलेटेड जितने भी इनवॉइस होंगे वो राजा और प्रीतम के बीच में आना चाहिए। एक्सेल सीट होता तो हम इंसर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये लिस्ट व्यू है, इसमें हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं रो। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जितने डाटा है इन सारे डाटा को डिलीट करना होगा पहले। लेकिन केवल डिलीट करने से काम नहीं चलेगा, डिलीट करने से पहले यहाँ पे जितने डाटा है सबको एक याद भी तो रखना होगा ना, कि जब डिलीट कर दे और दोबारा से इसके नीचे हमको डालना पड़े, यानी राजा के इनवॉइस डिटेल के नीचे अगर डालना पड़े तो हम इस चीज को डाल सके। तो हम पहले क्या करेंगे, जो सिलेक्ट किए हैं उसके एक आगे से लेकर और लास्ट तक डाटा को स्टोर करेंगे। तो ये इस तरह के डाटा को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, तो हम वही फिर एरे वेरिएबल बनाकर स्टोर कर लेंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया कि रीडीम, यानी एक न्यू कस्टमर नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें हमने कहा कि 1 से लेके टीओटी माइनस सिलेक्टेड रो। टीओटी माइनस सिलेक्टेड रो क्यों किया, देखिए टोटल रो कितना है, 12 है। सिलेक्टेड रो कितना है हमारा, 3 है। और टोटल रो कितना है, 9 है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो ये 9 है। 9 है तो 9 में से अगर 3 हट गया तो मात्र हमको डाटा स्टोर कितना करना है, 6 ही डाटा स्टोर करना है ना। तो इसीलिए हम उतना ही हम एरे वेरिएबल ले रहे हैं जितना हमको जरूरत है। और 1 से 7 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका टोटल कॉलम यहाँ पे जो है वो 7 तक है। तो हम ये टोटल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे करेंगे आफ्टर रो इक्वल टू, एक लूप चला रहे हैं आफ्टर रो के नाम से, वेरिएबल है ये, ध्यान रखिएगा एक वेरिएबल है, इसको आप इंटीगर या लॉन्ग बना सकते हैं। आफ्टर रो इक्वल टू सिलेक्टेड रो +1। +1 हमने क्यों किया, अभी हमने बताया कि जो हमने सिलेक्ट किया है उसके एक नीचे से हमें लेना है। तो हम जो सिलेक्टेड रो है उसमें +1 करेंगे तभी तो उसके आगे तक जाएगा ना, 9 तक। तो 7 4 से लेके कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तो 4 से 9 क्या हुआ, प्रीतम से लेके राणा तक जाएगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आइटम को स्टोर करेंगे, ये उल्टा यहाँ पे चलेगा, वहां पे ऐड नहीं कर रहे हैं, अब हम स्टोर कर रहे हैं। तो लिस्ट आइटम में हमने स्टोर करके कहा कि न्यू कस्टमर, जो हमने बोला था ना कि हम जब ये न्यू कस्ट रिडीम कर रहे हैं तो हमें इसका कॉलम नंबर तो पता है लेकिन रो नंबर तो नहीं पता है ना, क्योंकि इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, अगर हम इसको रन करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 नंबर से स्टार्ट होगा। जबकि एरे वेरिएबल हम कहाँ से लिए हैं, 1 से लिए हैं। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे किया है कि कस्टमर रो नाम से एक वेरिएबल ले लिया है जो 1 है, और इसको बाद में यहाँ पे +1 हम करते चले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला लिस्ट आइटम का पहला जो आइटम है वो हम किस में रख लिए, न्यू कस्टमर के 1 में। यानी ये समझ लीजिए सेल ही होता है, ये जो एरे वेरिएबल होता है एक तरह से रेंज ही होता है। तो उसमें पहले कॉलम में आपने ये डाल लिया, उसके बाद वाले कॉलम में हमने क्या किया कि कस्टमर प्लस कॉलम नंबर +1। +1 क्यों हुआ, क्योंकि कॉलम नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्युपाई है। तो उसके आगे का डाटा हमें यहाँ पे लेना है, और ये हमने लिस्ट व्यू के तहत चलाया है। उसके बाद इसको हम रन करेंगे और ये डाटा को स्टोर कर लेगा। तो इस तरह चलता रहेगा और सारे डाटा को स्टोर कर लेगा। तो चलिए यहाँ पे हम स्टोर करते हैं और इसको इंसर्ट करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जब ये स्टोर कर लिया, न्यू कस्टमर में हमारा डाटा जब स्टोर हो गया, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से जितने डाटा है सबको डिलीट करो। कौन कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे जो किए हैं वो वाला मेथड यहाँ यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे दूसरा मेथड था। यहाँ पे क्या करना है, अब डिलीट करना है तो लिस्ट व्यू में ध्यान रखिएगा हमेशा डिलीट नीचे साइड से करते हैं, यानी हम यहां से डिलीट करना शुरू करेंगे। अगर ऊपर से डिलीट करना शुरू करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आफ्टर रो इक्वल टू टोटल रो। टोटल रो हमारा कितना है, 9 है, टू सेलेक्टेड रो +1। सेलेक्टेड रो हमारा 3 था, उसमें 4 कर दिए, एक प्लस कर दिए तो 4 हो गया। मतलब कि ये अगर 3 हमने सेलेक्ट किया तो 4 से लेके 9 तक के डाटा को डिलीट करेगा। अब ये क्या करेगा, माइनस स्टेप -1 किया है क्योंकि ये नीचे से डिलीट कर रहा है। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डिलीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारा डाटा डिलीट हो गया, लेकिन चिंता इसलिए नहीं करना है क्योंकि डिलीट करने से पहले हमने सारा डाटा यहाँ पे स्टोर करके रख रखा है इसके मेमोरी में। अब हम करेंगे कि ऐड कस्टमर इनवॉइस। अब क्योंकि कस्टमर इनवॉइस का यहाँ पे डाटा वेरिएंट हमने बना रखा था, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि कस्टमर वेरिएंट में चलो
और उसमें कहां से कहां तक है, तो हम कह रहे हैं कि इनवॉइस रो में L1 से लेकर 33 तक है। अगर आप यहाँ पे एक्सेल सीट में डाटा देखें तो आपका ये 33 रो नंबर तक होगा। देखिए ये 33 तक है। अब यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे वही चीज करेंगे, सेट लिस्ट आइटम इक्वल टू लिस्ट आइटम डॉट ऐड, और यहाँ पर क्या करना है, इम्प्टी ऐड करना है, ब्लैंक हमको ऐड करना है। तो ब्लैंक ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट का मार्क कर देंगे, जिससे कि आपके रो में यहाँ पे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको रन कीजिए तो देखिए अभी हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना, लेकिन जैसे ही हम F8 प्रेस करके आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे एक चीज आ गया है, ये सिलेक्ट हो रहा है अब रो, लेकिन यहाँ पे कोई डाटा आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है। अब चलिए, जब ये आइटम ऐड हुआ तो वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो हमने आपको यूजर इनिशियलाइज में बताया था कलर करने के लिए, बट इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में जो इसके नीचे पहला कॉलम है उसमें क्या है, इनवॉइस नंबर, डेट, अमाउंट और नेम आ जाए, ये चार चीज आ जाए। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इनवॉइस रो, हमने कहा कि इफ इनवॉइस रो इक्वल टू देन, लेकिन उससे पहले एक और कंडीशन, सॉरी उससे पहले एक और कंडीशन हमने दिया है कि कस्टमर इनवॉइस, यानी देखिए एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू कस्टमर C3, केवल C3 यहाँ पे जो होगा ना उसी का डाटा लेगा, या और इनवॉइस रो इक्वल टू 1। इनवॉइस रो 1 क्यों, क्योंकि इसका ये डाटा भी मुझे लेना, ये वाला हेडर। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। अब आप देखेंगे कि पहला वाला आइटम है तो ये कलर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ कलर, क्योंकि इसके लिए हमें कलर चाहिए ही नहीं। लेकिन क्योंकि हर कोड के लिए ऐसा थोड़ी है कि इसके लिए हम कोई दूसरा कोड लिखेंगे, इसके लिए कोई दूसरा कोड लिखेंगे, कोड तो एक ही लिखेंगे, क्योंकि इस लिस्ट आइटम का हमें जरूरत नहीं था। तो हमें बस केवल क्या देखना था कि इनवॉइस रो 1 हो, देन लिस्ट आइटम 4 कलर इक्वल टू ब्लैक होना चाहिए। हमें क्या चाहिए कि ये ब्लैक में चाहिए इसके नीचे, राइट। तो हम जैसे ही F8 प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होगा, अब जो भी कलर है ना यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, इनवॉइस रो 1 है तो आइटम ऐड हुआ और ये ब्लैक कर देगा और ये बोल्ड कर देगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनवॉइस नंबर आ गया और ये ब्लैक में हम चाह रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये दिया और आगे बढ़ गए। इसी तरह ये आगे सिंपल बढ़ता जाएगा। तो देखिए पहला यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये डाटा वो खोज रहा है अपने डाटा में, आपके सीट में नहीं खोज रहा है, वो अपने एरे वेरिएबल में कर रहा है। इस तरह अगर हम यहाँ तक आ जाए और इसको डायरेक्ट रन करें तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे डाटा आपके ऐड हो गए। अब ये हमने रेड इसलिए दे दिया था, यहाँ पे देखिए 4 कलर भी ब्लैक, नहीं तो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ये इनवॉइस जो पहला बार चल रहा है, ये लूप अगर पहला बार चल रहा है तब तो ये ब्लैक ही होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने ब्लैक दे दिया था। अब यहाँ पे अभी ऑन एरर गो टू लास्ट लाइन है। इसका रीजन क्या है कि सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपने ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पर जो हमने डाटा कैप्चर किया है उसी डाटा को यहाँ पे डाल रहे हैं। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए कि आप दूसरी बार डाटा को डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई डाटा कैप्चर तो हो नहीं रहा है, और जब कैप्चर नहीं होगा उसके बाद अगर हम ये कोड रन कराएंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जैसे ही यहाँ पे कोई एरर आए तो सीधा लास्ट लाइन पे चला जाओ कि बाहर निकल जाओ। ओके, और यहाँ पर सेम प्रोसीजर हमने अपनाया है जैसे हम यूज ऑफ फॉर्म इनिशियलाइज में ऐड करते वक्त किया है। बस यहाँ पे कलर को आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने कहा लिस्ट आइटम तो हमने यहाँ पे डाल ही दिया, साथ में हमने कहा कि लिस्ट आइटम 4 कलर क्या हो जाना चाहिए, बीबी ब्लू, और लिस्ट आइटम बोल्ड इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। फाइन, ये लिस्ट आइटम के लिए हम सारे आइटम को लिए ब्लू कर रहे हैं पहली बार। जब दूसरी बार जब इंसर्ट कर रहे हैं तो सारे कलर को पहला बार ब्लू कर रहे हैं। क्यों ब्लू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ब्लू अगर दिखेगा भी तो किसका दिखेगा, केवल केवल कस्टमर आईडी का दिखेगा। लिस्ट आइटम के लिए दोबारा से इतना सारा कोड लिखने की जरूरत क्या है, तो यहाँ पे सबको हमने ब्लू कर दिया कि यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट दिखाई दे तब उसको ब्लू दिखाई देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है लिस्ट सब आइटम, क्योंकि इसके बाद हमारा आइटम है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉलम नंबर 2 से 7 में कह रहे हैं कि लिस्ट आइटम सब आइटम डॉट ऐड न्यू कस्टमर रो, न्यू रो इक्वल टू कॉलम नंबर। ये सेम थिंग है जो पहले से हम बताते चल रहे हैं, ऐड करने का प्रोसेस। अब दूसरा हमने इंसर्ट किया तो इसके नीचे का डिलीट होना चाहिए, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, वही कोड काम करेगा, इसमें कोई अलग डिफरेंस नहीं है। दिक्कत कब होती है कि सपोज दैट मान लीजिए कि आपने अब इसको, आप जब इसको डिलीट करेंगे तो हमने क्या बताया था कि इसके नीचे का सारा डाटा डिलीट करेगा और उसको स्टोर कहाँ करेगा, एरे वेरिएबल में, इस वेरिएबल में। यहाँ पे जब इसको वेरिएबल में ये स्टोर कर लेगा तब ये कलर चेंज होना चाहिए ना। तब इसमें क्या है, कुछ लाल भी है, कुछ ब्लैक भी है, कुछ ब्लू भी है। उस समय तो केवल ब्लू है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे मल्टीपल कलर है वहां आपको समझना है।
तो अब चलिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने रन कर दिया, तो मान लीजिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा से रन कर देते हैं, तो ये डिलीट हो गया। डिलीट वाले में तो कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि डिलीट जैसे ही होता है तो ये यहाँ पे ही ये बाहर निकल जाता है डिलीट करने के बाद, राइट। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर केवल आप समझिएगा कि जब दोबारा हमको डाटा डालना पड़ता है, दोनों देखना है, दोनों डाटा देखना है, तब हमें समझना जरूरी है। अब सपोज मान लीजिए कि ये लाल खुला हुआ है, राइट, और नीचे भी लाल खुला हुआ है। अब एक तीसरा और खोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये सारा डाटा हमें डिलीट करना होगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ से सारा डाटा डिलीट हो गया। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन लाल है, कौन पीला है, कौन ब्लैक है? क्योंकि सीट से तो आपको पता चल गया था, या जो आपने डाटा वेरिएबल ले रखा था उससे पता चल रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे हमने कहा था कि जो इनवॉइस रो इक्वल टू 1 हो तब तो ब्लू हो ही जाइए। यहाँ पे देखेंगे आप, ब्लू हो जाएगा। ये पहला हुआ डाटा आपका ऐड हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके नीचे का डाटा ऐड करना है। अब इसके नीचे का डाटा ऐड करना है, तो यहाँ पे नीचे आपको याद होगा कि उसमें कुछ ओपन भी था, कुछ क्लोज भी था। तो अब आइडेंटिफाई करना है ये कौन ब्लैक था, कौन ब्लू था और कौन रेड था। तो उसी के लिए हमने यहाँ कहा कि लिस्ट आइटम से लिस्ट आइटम, यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिए। अभी क्या हुआ, ब्लू आ गया, क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस है। तो चलिए नेक्स्ट रो पे हम यहाँ पे स्टॉप लगा के इसको रन कर देते हैं। तो ये तो ब्लू था इसलिए सारा ब्लू हो गया। अब इसके बाद ब्लैक आना चाहिए क्योंकि इसका डिटेल था। तो रन कीजिए। अभी भी दूसरा जो था वो क्या है, चलिए देखते हैं। इनवॉइस नंबर है, ये इनवॉइस नंबर है। अब इसका कलर क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, राइट। अब ब्लैक चाहिए तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि इफ लिस्ट आइटम नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तब ब्लू हो। पहला कंडीशन याद रखिएगा कि ये अगर खाली नहीं हो तो ये सारा ब्लू होगा, राइट। अब लिस्ट आइटम और लिस्ट आइटम इक्वल टू इनवॉइस नंबर, इसीलिए हमने यहाँ पे ये इनवॉइस नंबर लिख रखा है ना, एग्जैक्ट वर्ड को यूज किया है कि अगर इनवॉइस नंबर हो तो क्या हो, ये ब्लैक हो जाए। तो ये क्या होगा, पूरा हर बार ये ब्लैक होगा, अभी पूरा लाइन। ओके, अब दूसरा चला। ये बोल्ड करने के बाद अब हम रेड वाला जाएगा। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमने क्या कंडीशन दिया है, इल्स वाले पे चलेगा कि अगर ये इनवॉइस क्या इनवॉइस नंबर नहीं है तो ये भी मैच नहीं किया, ये तो मैच करेगा ही नहीं। और यहाँ पे जब आया तो क्या हुआ, अगर भी इल्स में हमने कह दिया कि बाकी को रेड कर दो, राइट। तो इसीलिए ये बाद में बाकी सबको ये रेड कर दे रहा है और ये बाहर आ जा रहा है। और आपको पता है कि डिलीट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डिलीट के लिए हमने क्या कहा था कि डिलीट में तो कोई इशू है ही नहीं, डिलीट में तो जस्ट डिलीट कर देना है। लेकिन मेन इशू हो रहा है ऐड करने में। डिलीट करने में तो क्या है, सिंपल ये डिलीट कर दे रहा है, कोई ज्यादा कोड आपका रन ही नहीं कर रहा है। अब देखो, रिकॉर्ड करते करते मुझे एक और चीज ध्यान में आ गया कि इसमें एक और चीज हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि सपोज इट मान लो कि यहाँ पे हमने ऑन ईडर गो टू लास्ट लाइन दिया है ना, इस ये देने का हमें जरूरत ही नहीं है। इसको ना भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर डिलीट हो रहा है, अगर यहाँ पे डाटा डिलीट हो रहा है, ध्यान देना, तो ये क्या हो रहा है, ये तो बाहर निकल जा रहा है। जब आगे बढ़ रहा है तभी यहाँ पे कुछ हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे एरर हमने क्या दिया था कि ये जो हम इनवॉइस कैप्चर कर रहे हैं इसको हम खाली नहीं कर रहे थे। जब खाली नहीं कर रहे थे तो नेक्स्ट टाइम जब कभी डिटेल नहीं होता था तो भी ये कोड रन कर जाता था, ये वाला कोड रन कर जाता था। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, दोबारा से जो न्यू कस्टमर है उसको रिडीम कर दीजिए, न्यू कस्ट 0 to 0 0 to 0। उससे क्या होगा, ये लूप चलेगा ही नहीं जब तक यहाँ पे, जब तक ये डाटा कैप्चर नहीं करेगा ना, तब तक वो लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लास्ट में आप डाल सकते हैं और यहाँ से ऑन एयर रिज्यूम लास्ट जो है, ऑन एयर गो टू लास्ट लाइन हटा सकते हैं। उसके बाद भी कोई एरर आपका नहीं आएगा, आप इसको कहीं से भी देख लीजिए, आप इसको हटाएंगे और ये काम करेगा परफेक्टली। तो देखिए ये आज क्या है, जैसा रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं इसे पब्लिश करने जा रहा था तब मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि ये चीज भी किया जा सकता था, तो मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे लगता है कि आप लोग देखे हो और आप लोग समझे हो। एंड ट्राई जरूर करना, क्योंकि देखो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना तो समझना बहुत मुश्किल है। मैं भी बनाता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे से भी छूट जाता होगा। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं परफेक्ट बनाता हूँ, पूरा एक महीना चेक करके आपको देता हूँ। तो आप लोग बताएंगे, हम उसे करेक्ट करने का पूरा कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम करेक्ट करके अपलोड भी करें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।